तो आज मेरा ऐसा सजेशन था कि हम ये समझें, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज मैं समझाना चाह रहा हूं कि न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। क्योंकि मैं एक जी। सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे हम 9-10 लाख लोग सक्रिय लोग हैं आरसीएम में, और जुड़े तो करोड़ों हैं, पर जो 10 लाख सक्रिय लोग हैं, मैं देखता हूं व्यवहार में हम अभी भी इस चीज पे नहीं आए हैं कि न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य में कोई संबंध है। हम अभी भी नहीं मानते हैं। तो आज मैं थोड़े आंकड़े दिखाना चाहता हूं, आंकड़े लेके आया हूं जो आपको मैं बता पाऊंगा कि भी क्यों आखिर हम न्यूट्रिशन पे क्यों ध्यान दें। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारा प्रोडक्ट बिकेगा। और जरूरत है तो चलिए देखिए, आप एक बात मैं ये कहूंगा कि कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य की कलई खुल गई, जिसको कहते हैं ना, पोल पट्टी खुल गई। देखिए, ऐसे ऐसे लोग विदा हो गए जिनका जाने का भी समय नहीं था। लेकिन आप सब सुनिए, अगर आप एक भी व्यक्ति को बुला के इस मीटिंग में लाए हैं तो मेरी निगाह में आप लीडर हैं, कल के लीडर हैं, और कल के लीडर से ही आज का आरसीएम आगे जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो आप ध्यान से सुनिए कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है। ये मुगालते अच्छे अच्छों के दूर हो गए जब कोविड फैला। पूरी दुनिया में हम भारत को, पूरी दुनिया को योग किसने दिया? तो हमारे भारत ने दिया। पूरी दुनिया को जड़ियां बूटियां किसने दी? हमारे भारत ने दी। पूरी दुनिया को काढ़े किसने पिलाए? भारत ने पिलाए। पूरी दुनिया में तुलसी एक्सपोर्ट कौन करता है? भारत करता है। गिलॉय कौन बेचता है? भारत बेचता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां मरे? शर्म की बात है कि हमारे यहाँ ही बहुत ज्यादा मौतें हुई। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज देने का रिकॉर्ड प्रतिदिन का किसने बनाया? ये भी दुख का विषय है कि भारत ने बनाया। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इसको जरा आज आप अपने मन के भाव भुला के सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा, और बहुत आपकी मैं थोड़ी जानकारी बढ़ा पाऊंगा। मेरे भी कई मुगालते दूर हुए। वेलनेस और इलनेस का सिद्धांत हमने आज तक कई बार सुना, लेकिन हम मानते नहीं है, ये सत्य है। और मैं, ये आरसीएम का स्टेज है, यहाँ सच चलता है। मैं आपके साथ ही था कई वर्षों तक। मैं भी यही मानता था कि मैं क्यों खाऊं सप्लीमेंट, क्यों खाऊं, मैं तो बीमार नहीं हूं, जब पढ़ूंगा तो खाऊंगा। लेकिन आरसीएम के साथ रह के, न्यूट्रीचार्ज के साथ लेके, जब पढ़ा, जब समझा, और जब खुद पे आजमाया, जब कई लोगों पे आजमाया, तो मुझे समझ में आया कि असलियत क्या है। सो मैं बता रहा हूं। आप अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो 100 में से 99% यही चांस है कि आप भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं। आप इलनेस के रास्ते में हैं। आप वेलनेस का कोई प्रयास नहीं करते हैं। कभी कभार कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले लिया तो उसको हम वेलनेस नहीं बोलते हैं। कभी कभार आपने महीने में 2-4 बार सैर कर लिया, व्यायाम कर लिया, उसको हम वेलनेस नहीं बोलते हैं। तो आप भी इलनेस के ही रास्ते पे हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो दवाइयां लेके ठीक होते हैं। लेकिन सत्यता क्या है कि हर मर्ज की हमारे पास दवाइयां ही नहीं है। जी हाँ, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने 40 वर्ष, अपने जीवन के 39 वर्ष दवाइयों को बेचने में, दवाई कंपनियों के साथ काम करने में बिता दिए। अभी भी कम से कम 1 दर्जन दवा कंपनियों का हर रोज मेरे ऑफिस में काम चलता है। तो इसलिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा विश्वास सुनिएगा जरा, मैं दिल से बात कर रहा हूं। ये आरसीएम का स्टेज है। आप इसी रास्ते पे चल रहे हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं और दवाइयां लेके ठीक होते हैं। तो आप पहुंचेंगे कहां, ये मैं अभी आपको बताता हूं। अगर आप आरसीएम के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे, इलनेस के रास्ते पे चलेंगे, तो ये आप इनमें से चुन लीजिए कौन सा फोटो आपको पसंद है। अगर आप अभी भी व्यायाम नहीं करते हैं, अगर आप अभी भी अपने पोषण का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया घर का खाना खाते हैं, और सोचते हैं कि साहब मैं तो स्वस्थ हूं, थोड़ी बहुत सैर कर लेते हैं, तो वो आपको मैं चेता दूं कि पूरी दुनिया में जो रोग होते हैं वो भारत में ज्यादा होते हैं। उदाहरण दूं, आंकड़े जरा जो लीडर हैं ध्यान से लिखें। 10 करोड़ हृदय रोगी पूरे विश्व में है, 6 करोड़ भारत में ही है। भारत में 35 वर्ष से ज्यादा के केवल 50 करोड़ लोग हैं। ये आंकड़ा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपके हाथ से छूट जाएगा। ध्यान रखिए, इस मीटिंग में मैं जो बातें बता रहा हूं आपकी सेल को कई गुना बढ़ा देगी। 35 वर्ष से ज्यादा के केवल 50 करोड़ लोग हैं, और 20 करोड़ को तो हमारे यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है। 50 में से 20 को तो हाई ब्लड प्रेशर है। अब बच्चों को तो हाई ब्लड प्रेशर होता नहीं है, 30-35 वर्ष की उम्र के बाद ही हमें ब्लड प्रेशर होता है। 6 करोड़ को हृदय रोग है, 16 करोड़ को डायबिटीज है, या तो है या होने वाली है। अगर आपके हाथ में मैं कागज और पेंसिल देख रहा हूं तो आपने जोड़ा होगा तो 42 करोड़ में जुड़वा चुका हूं, कुल 50 करोड़ लोगों में से। लाखों लोग हर साल, भारत में 6 लाख लोग तो कैंसर से मर जाते हैं। कितनों को कैंसर है, ये आंकड़ा तो अभी मुझे मालूम नहीं है, मैंने अगली बार निकाल लाऊंगा। लेकिन अगर आप घुटनों का दर्द, कैंसर, जोड़ों का दर्द जोड़ लेंगे तो मेरे ख्याल से 50 करोड़ में मात्र 5-7 करोड़ ऐसे लोग बचेंगे जो बीमार नहीं। अगर आप सोचते हैं आप 35 वर्ष की और बीमार नहीं है, तो जरा जांच करा के देखिए, कहीं आपकी रिपोर्ट में भी कुछ टेढ़ा तो नहीं आता। कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा हुआ आ ही जाता है,
थोड़ी सी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ ही जाती है और कई बार पता भी नहीं चलता। आरसीएम की मीटिंग्स में जब जब हमने ग्लूकोमीटर लगाया तब तक कई लोगों को झटका लगा कि जो सोचते थे कि मैं तो अभी 30 साल की एक लड़की हमारे कलकत्ता के सेशन में बैठी थी कि जब उसको पता लगा कि उसका ब्लड शुगर 400 है तो वही मीटिंग में फूट फूट के रोने लगी। उनको तो कभी कोई लक्षण हुआ ही नहीं था। तो आरसीएम ने तो उनकी जान बचा दी। तो अगर आप भी, जैसे मैं आज से 10 वर्ष पहले इसी रास्ते पे चलता था, जब बीमार होऊंगा तो कुछ खाऊंगा, इस रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 50 में से 42 करोड़ यानी 80% संभावना है कि आप इनमें से कोई ना कोई रोग तो ले ही बैठेंगे। हो सकता है एक से ज्यादा लोग लेकर। तो क्या करें? वेलनेस की दुनिया में आइए। आरसीएम आपका स्वागत करता है, न्यूट्रीचार्ज आपका स्वागत करता है। हमें बीमार नहीं पड़ना है। अब आपके मन में ये भावना आएगी कि बीमार नहीं पड़ना है, ये जरूर कपूर साहब अपने को सप्लीमेंट चिपकाएंगे और माल खरीदने को बोलेंगे। जी नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें से कई बहुत सस्ते रास्ते हैं। देखिए, मैं आरसीएम मेंबर बन चुका हूं तो केवल दिखावे के लिए नहीं बना हूं। मैं अपने आरसीएम की हर मीटिंग में लोगों को बताता हूं कि रोज सुबह उठिए, एक कुनकुना पानी का गिलास लीजिए, एक नींबू निचोड़िए और उसमें पी जाइए। शाम को भी एक दूसरा कुनकुना पानी का गिलास लीजिए, नींबू निचोड़िए, पी जाइए। कितना खर्चा हुआ इसमें? आज मैं स्वयं नींबू खरीदने गया ये जानने के लिए, क्योंकि किसी ने मुझे बोला सर 10 रुपए का नींबू आता है। मैंने कहा यार आज मैं खुद ही खरीद के लाऊंगा। आज मैं 1.5 रुपए के हिसाब से बढ़िया एकदम स्टोर से खरीद के लाया, सब्जी वाले से नहीं। तो 2 रुपए का नींबू में मैं गिन लूं दुनिया भर में तो औसतन दिन भर का मैं 4 रुपए का खर्च बता रहा हूं। वेलनेस के रास्ते पे पहला कदम होता है। क्या बहुत ज्यादा खर्च है? अगर मैं आपको 1.5 लीटर पानी पीने को बोल रहा हूं तो बहुत ज्यादा खर्च है? कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा अपने जीवन का नजरिया बदलना है। हाँ, सप्लीमेंट की जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट भी लेना है, क्योंकि शरीर की स्वास्थ्य से महंगा कुछ भी नहीं है। ये बार बार कहता हूं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। वेलनेस का क्या केवल यही फायदा है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? नहीं, वेलनेस का फायदा है फिटनेस। अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरे सामने एक व्यक्ति जो दूसरे माले पे उनका दफ्तर है, वो बेचारे लिफ्ट के बाहर खड़े थे। मुझको देखते ही तुरंत भाग के सीढ़ी से चढ़ने लगे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो? अरे बोले सर आपको आते देखा तो मुझे शर्म आई कि ये व्यक्ति चौथे माले में जा रहा है, मेरे से 20 वर्ष ज्यादा उम्र का है और मैं युवा हूं और मैं दूसरे माले में जाने के लिए मैं लिफ्ट के इंतजार में खड़ा हूं। मुझे शर्म लगी, सर मैं आपके साथ चलने लगा। तो वो फिटनेस जो आपको चाहिए, जो ऊर्जा जिसकी आप में कमी है, जो मजबूत मसल्स जो आपको नहीं मिलती हैं, है ना, जो निरोगी शरीर जो केवल सपना है, और इम्यूनिटी की पोल तो कोविड ने पूरी तरह खोल दी कि हमारी इम्यूनिटी विश्व में सबसे कम है। सबसे कम है, जी हाँ, भारत में लोगों की इम्यूनिटी पूरे विश्व में सबसे कम है। लाखों लोग काढ़ा पीने के बाद क्यों बीमार हुए? अगर इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी तो क्यों हो रहा था हमको इतने रोग? इतने लोगों को हम अस्पताल पहुंचाने नहीं सके, पहले प्राण चले गए। इतने लोग अस्पताल रह के कई कई दिन लाखों रुपए खर्च करके बच पाए, कई लोग लाखों खर्च करके भी नहीं बच पाए। तो इम्यूनिटी की पोल तो हमारी बहुत खुल चुकी है। अब मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। और वेलनेस में क्या दो ही फायदे हैं? वेलनेस का क्या केवल यही फायदा है कि मैं फिट रहूंगा और दौड़ भाग कर सकूंगा? वेलनेस का क्या केवल यही फायदा है कि क्या मैं दवाइयों के खर्च से बचूंगा? जी नहीं। वेलनेस यानी जीवन है सर। जिस उम्र के आप हैं उससे हम औसतन, मैंने कई बार आरसीएम मीटिंग्स में लोगों के बीच में सिद्ध किया है कि 40 वर्ष के जरा 10 मेरे साथी खड़े हो जाएं, 50 वर्ष के 10 साथी खड़े हो जाएं, 30 वर्ष के 10 साथी खड़े हो जाएं। मैंने हर मीटिंग में ये सिद्ध किया है कि हम 30 की उम्र होती है और 40 के दिखते हैं, 40 की उम्र होती है हम 50 के दिखते हैं, और 50 की उम्र में तो बड़ी कठिनाई से हम मीटिंग में आते हैं। तो क्या यही वेलनेस है? वेलनेस है कि हम अपनी उम्र से थोड़े युवा दिखें। अब आप तो हजारों उदाहरण है इसके। मैं कल माधुरी दीक्षित जी का वो एक प्रोग्राम सुन रहा था, कल मैंने देखा 87 वर्ष की उम्र में आशा भोसले अभी भी भारतीय सिनेमा के लिए गाती हैं। वो एक प्रोग्राम में इनवाइट हुई तो 87 ईयर्स की एज में हम में से कितने लोग खटिया पे उठ पाएंगे? बताइए। 87 वर्ष की महिला आज गाने गाती है। 60 साल की माधुरी दीक्षित जब डांस करती हैं तो हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। 50 साल से ज्यादा उम्र के हमारे सारे हीरो हैं, आमिर जी देख लें, सलमान जी देख लें, जो भी आपका प्रिय है, सबकी उम्र ज्यादा है। अक्षय को देख लें, जिनको भी देख लें, लेकिन वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखने की जगह छोटे दिखाई देते हैं। ये है वेलनेस का फायदा। जीवन जी सकेंगे। कैसे मिलेगा वेलनेस? पैसा नहीं खर्चना है। व्यायाम करने के लिए क्या पैसा खर्चना है? एक जोड़ी जूता डालिए, चप्पल डाल के चलिए साहब, चलना ही तो है। और ये जो आपको 6,000 कदम में बोलता था, मैं आपकी टीम की मीटिंग में आके कई बार ये सच मान के गया कि मैं शुरू में 6,000 नहीं चलता था, और अब आलम यह है कि 6,000 तो मैं सुबह ही चल देता हूं।
3-3, 4-4, 5-5 हजार कदम तो मैं सुबह ही चल देता हूं। दिन भर में 10-12 हजार कदम चल के मेरे को एहसास हुआ इतना कठिन भी नहीं है। और केवल ये करने से, 3-6 हजार कदम चलने से और 250 सीढ़ियां अगर आप रोज चढ़ गए तो 30% आपकी वेलनेस फोकट में, फ्री में आप आरसीएम दे रहा है। और क्या चाहिए? और प्रोडक्ट तो आप इतने बेचेंगे क्योंकि आपको देख के लोग पूछेंगे कि यार चक्कर क्या है, तुम इतने स्वस्थ क्यों? लेकिन 70% पेपर छोड़ के तो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और 70% पेपर यहां इस स्लाइड पे हल कर देता हूं। डीएचए भी यहां बेच दूंगा और सारे प्रोडक्ट भी बेच दूंगा। और जिसको प्रोडक्ट बेचने की इच्छा है वो कागज पेन निकाल लें, जिनको स्वस्थ रहने की इच्छा है वो भी ध्यान से सुने। देखिए, स्वास्थ्य चक्र में आपको समझा रहा हूं, वेलनेस का चक्र समझा रहा हूं कि कहां हमसे गलती होती है और हम बीमार पड़ते हैं। देखिए, हर कदम पे, ये 7 कदम आपने 7 फेरे लिए होंगे या कबूल है कह के, या किसी का हाथ पकड़ के लाए होंगे या किसी के साथ आई होंगी। तो सुनिए, पहले कदम पे हमसे क्या गलती होती है कि हम पानी भी पर्याप्त नहीं पीते। 1.5 से 2 लीटर पानी ना पीने के कारण शरीर में जहर रह जाता है। पानी में नींबू डाल के पी लेंगे तो पानी की ताकत आपको निरोगी रहने की कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपको एल्कलाइन डाइट की तरफ ले जाता है। पानी में हनी, जी हाँ, आरसीएम हनी भी बेचता है। देखिए, प्रोडक्ट बेचते जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो पानी के अंदर अगर आप हनी मिला करके पिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरे, और ये हम कुछ भी ऐसा नहीं करते। मैं अपने कम से कम 100 मित्रों को पर्सनली बोल चुका हूं कि यार सुबह शाम नींबू पानी पिया करो। और उनसे जो मिलता सामने पूछता हूं, आज पिया? बोले नहीं नहीं, अरे यार आज ही नहीं पिया। कोई नहीं पीता, 2 रुपए का नींबू पानी डाल के नहीं पीता। और न्यूट्रीचार्ज ने जब न्यूट्रिशन साइंस की नई बुक पब्लिश की थी, जो आप सबके घरों में आराम फरमा रही है, आप पढ़ते नहीं उसको, इसलिए स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, उसमें ये पहली बात एल्कलाइन डाइट में बोली थी कि साहब नींबू पानी में डाल के पिया करें, आपको एल्कलिनिटी की तरफ ले जाता है। तो कई भयंकर रोगों से आपको पानी और नींबू पानी बचा सकता है। दूसरा कदम, कार्बोहाइड्रेट तो हम सभी ठोस ठोस के खाते हैं, चावल हो कि रोटी हो, इसी के आधार पर तो भारत चलता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे को मैदा नहीं खाना है। और मैं आपको बताऊं कि अब तो मैं बाजार में जाता हूं तो हर प्रोडक्ट का मैं लेबल उठा के पढ़ता हूं, और पहला उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है मुझे मैदा ही दिखाई देता है। अगर आप भी आज मैदा खा रहे हैं या गेहूं का बारीक पिसा आटा खा रहे हैं, तो ये दूसरे कदम पे आपका स्वास्थ्य यहीं पे पंचर हो गया, आपकी गाड़ी का पहिया। क्योंकि ये आपको रोग देगा, गंभीर रोग देगा, डायबिटीज देगा, हृदय रोग देगा, कोलेस्ट्रॉल देगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। मैदा ना खाएं, बारीक पिसा हुआ गेहूं का आटा ना खाएं, हो सके तो ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, रागी खाइए, या फिर आपके पास तो खुद के पास मल्टीग्रेन है। अब मैं तीसरे कदम पे आता हूं वेलनेस के, वो है यहाँ पे फैट का कदम। अब यहाँ भयंकर भूल हम करते हैं, जब हमारे घर के अंदर हमारे पास ओरिजिनॉल युक्त ऑयल है वो नहीं खाते हैं। और दूसरी भयंकर भूल ये करते हैं कि ओमेगा 3 नहीं लेते हैं। मैं एक ये गलती तो माफी योग्य है ही नहीं। और हम आरसीएम में कोई भी ओमेगा 3 का सेवन करता ही नहीं। ऐसा मुझे इसलिए पता है कि बहुत कम आंकड़े हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के, और न्यूट्रीचार्ज डीएचए के आंकड़े तो नेग्लिजिबल हैं। तो यहाँ पे ओमेगा 3 का अगर आप सेवन नहीं कर रहे हैं तो सारी आपकी जो अच्छाइयां हैं वो उस पर पानी फिर जाता है। ओमेगा 3 मैंने कई बार बताया, आपकी हर कोशिका की झिल्ली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से मिलती है। ओमेगा 6 सख्त है, पिता जैसा सख्त है। ओमेगा 3 नर्म है, माँ या बहन जैसा नर्म है। दोनों जब मिलते हैं, माँ और बाप, तो गृहस्थी जमती है। एक नर्म और एक थोड़ा सख्त, एक डिसिप्लिन देता है, दूसरा प्यार देता है। तो आज आप पल बढ़ के घर में बड़े होंगे। तो माँ को अगर नहीं भूलना चाहते हैं तो आपके शरीर के अंदर माँ का रोल करने वाली ओमेगा 3 को आप भूल के स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? जिसने माँ का दामन छोड़ दिया वो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, मुझे आप बताइए। तो ओमेगा 3 तो आपको लेना पड़ेगा। दुख यह है कि शाकाहार में ये होता नहीं। तो अगर अभी भी आप जेआरसीएम बोलते हैं और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा नहीं लेते हैं, अभी भी आप जेआरसीएम बोलते हैं या डीएचए नहीं लेते हैं, तो आप बहुत गंभीर भूल कर रहे हैं। 40-45 वर्ष से छोटे हैं, युवा जैसा शरीर है, अच्छा खासा पाचन है और कोई रोग नहीं है, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लीजिए सुबह शाम, या फिर 1 कैप्सूल प्रतिदिन। मोटे हैं तो 2। और अगर आप मेरी तरह 40 पार 50 पार निकल गए हैं तो सीधा डीएचए पे जाइए। आपको मतलब बीच का रास्ता नहीं अपनाना है, शरीर को मौका नहीं देना है कि आपने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दिया और वो डीएचए बनाने में चूक गया। आप सीधा मेरी तरह डीएचए की शरण में आइए। डीएचए शरणम गच्छामि। अगर आपको अपने दिमाग को बचा के रखना है, अगर आपने अपने हृदय को बचा के रखना है, तो डीएचए का सेवन कीजिए। यहाँ मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं ताकि आपका माल भी बेच सकूं। सेशन करना ही केवल हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर आज से, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा, आज से अगर आप डीएचए का सेवन शुरू कर देते हैं
मैंने ये नहीं कहा कि आरसीएम का, मैंने ये नहीं कहा न्यूट्रीचार्ज डीएचए, मैंने कहा डीएचए का सर। आरसीएम आपको विश्व प्रसिद्ध डीएचए शाकाहारी कैप्सूल में शाकाहारी स्रोत से, समुद्री पौधों से निकाल के देता है। बाकी लोग आपको जानवरों की हत्या करके निकाल के देते हैं। ये अब आपको निर्णय करना है आप कैसा डीएचए लेंगे। मैं तो आरसीएम का डीएचए खा रहा हूं साहब। अगर आज से आप डीएचए खाएंगे तो आपकी हृदय रोग से मरने की संभावना सीधी सीधी आधी हो जाएगी, सीधी सीधी। इस समय भी मेरे सामने मेरे को 950 से 1000 लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं, यूट्यूब पे भी दिख रहे हैं। आप किसी भी स्रोत से रोज अगर डीएचए खा रहे हैं तो आकस्मिक हृदय रोग से मरने की संभावना आपकी आधी रह जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, ऐसा हुआ है कि फ्लाइट में जा रहे थे, फ्लाइट में ही मेरे सामने इंदौर के बहुत बड़े डॉक्टर मेरे सामने मेरे पीछे बैठे नाश्ता कर रहे हैं और सडनली हार्ट अटैक आया। 16 डॉक्टरों के साथ वो यात्रा कर रहे थे बंबई की। 16 के 16 डॉक्टर्स ने भरपूर प्रयास किया उड़ती फ्लाइट में उनको बचाने का, नहीं बचा पाया। अगर वो डीएचए ले रहे होते तो उनके सडनली ऐसे मर जाने की संभावना सीधी आधी हो गई होती। बाकी और स्टेप करेंगे तो नगण्य हो जाएगी, बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे आप। दुनिया जाए, आपको कहीं नहीं जाना है। अगला जो जो स्टेप है वेलनेस का, वो है प्रोटीन। यहां देखिए मैं आपको बता दूं, दुनिया भर का धोखा है साहब। पनीर का पैकेट खरीद के लाएंगे, केवल 20% प्रोटीन है। बिस्किट खरीद के लाएंगे तो मेरे ख्याल से 2 या 4% प्रोटीन होगा। गेहूं की रोटी में आपके मात्र 6-7% प्रोटीन है, वो भी नगण्य गुणवत्ता का, जिसको 40% मार्क्स मिलते हैं। चावल में भी 5-6% प्रोटीन है। हरी सब्जियां आप सब प्रकार की खाते नहीं, सब्जियों में मिनरल विटामिन ज्यादा होते हैं, प्रोटीन किसी किसी में होता है। फलियों में होता है, वो हमको पचती नहीं। दालों में होता है, वो हम एक ही दाल के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप मेरे को बिहार में सुन रहे हैं तो आप चना दाल खाते हैं। अगर आप मेरे को मध्य प्रदेश में सुन रहे हैं तो आप तुअर दाल खाते हैं। अगर आप मेरे को जम्मू में सुन रहे हैं तो आप राजमा खाते हैं। और अगर आप पंजाब में सुन रहे हैं तो आप माँ छोले की दाल खाते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी सब प्रकार की दालें, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट नहीं खाता है। और भारतीय आहार में प्रोटीन कम होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। पूरे विश्व को पता है कि भारतीय लोगों के आहार में प्रोटीन नहीं है, सिवाय हमारे। हम अपने मन को मना के बैठे रहते हैं कि प्रोटीन हम खाते हैं। अगर हम इतना प्रोटीन खाते तो कोविड से लाखों लोग नहीं मरते। क्यों ऐसा हुआ कि 2-2 वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग मर गए? मेरे अपने एक मित्र चले गए दुनिया से, एक वैक्सीन लगी थी, नहीं बचा पाए हम उनको। एक अन्य मित्र की पत्नी दुनिया से चली गई थी, एक वैक्सीन लग चुकी थी, नहीं बचा पाए, क्योंकि वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करा पाई, क्योंकि आहार में प्रोटीन ही नहीं था। और वैक्सीन और एंटीबॉडी प्रोटीन से ही बनता है। ये बात मैं उनको नहीं समझा पाया, नहीं तो आज दोनों मेरे साथ होते। तो आप समझ जाइए, अगर आपको शक्ति चाहिए, अगर आप शाम को थक जाते हैं तो आपके आहार में प्रोटीन नहीं है। अगर आपकी तोंद निकल रही है तो आपके आहार में प्रोटीन नहीं है। और आरसीएम में 95% लोगों के आहार में पर्याप्त प्रोटीन नहीं है। अगर आपको प्रोटीन में बना के सोयाबीन की बड़ियों में दे दूं, आप उसको तल लेते हैं तो प्रोटीन से ज्यादा आपकी मात्रा फैट की हो जाती है। अब मिनरल और विटामिन की बात करता हूं तो क्यों हमारे आहार में नहीं है? क्योंकि मिनरल और विटामिन तभी मिलते हैं जब मैं सब प्रकार की सब्जियों और फलों का, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैंने इसमें क्या बोला है, और यहीं पे छुपा है कि मैं सप्लीमेंट क्यों लूं का उत्तर। सब प्रकार की सब्जियां, सब प्रकार के फल अगर मैं नियमित रूप से लेता हूं, और सब प्रकार के बीज और सब प्रकार के ड्राई फ्रूट और सब प्रकार की दालें मैं नियमित रूप से लेता हूं, और पहली तो यह शर्त जिसमें 99% लोग फेल होते हैं, कोई नहीं खाता सब प्रकार की सब्जी, कोई नहीं खाता पर्याप्त सब्जी, सब प्रकार की तो खाते ही नहीं है। और एक घर में 250 ग्राम से ज्यादा, आधा किलो से ज्यादा कोई सब्जी लेता नहीं है। 6-6 मेंबर होते हैं, आधा किलो सब्जी ली जाती है। 4-4 मेंबर होते हैं, 250 ग्राम सब्जी ली जाती है। अगर सब्जी वाला बिल्कुल ईमानदार है, 250 की 250 भी दे दी तो एक व्यक्ति के हाथ में 60 ग्राम सब्जी आती है, 50 ग्राम सब्जी आती है। पिताजी ज्यादा खा जाते हैं, बच्चे के हाथ में 40 आती है, और माँ के हाथ में 20 ग्राम आती है, 30 ग्राम आती है। आपको लगता है कि 20-30 ग्राम, 40 ग्राम सब्जी से आपको पर्याप्त मिनरल मिलते हैं? आपको लगता है कि 30-40 ग्राम औसतन भारतीय फल खाते हैं, उनको पर्याप्त विटामिन मिलते हैं? तो मैं आपको नमन करता हूं, आप देवता महापुरुष हैं, मैं नहीं हूं, मैं सामान्य पुरुष हूं। मैं सप्लीमेंट साथ में ले लेता हूं और प्रयास करता हूं, बिल्कुल भरपूर प्रयास करता हूं कि हर प्रकार का फल खाऊं, हर प्रकार की सब्जी खाऊं। रोटी कम खाता हूं, सब्जी ज्यादा खाता हूं। दालें बार बार मांगता हूं अपने घर में आके, कई बार थोड़ा इंसिस्ट भी कर जाता हूं, परेशान भी करता हूं फैमिली को कि नहीं मेरे को तो दाल ही चाहिए, और मेरे को हर रोज अलग दाल चाहिए। ऐसा आप कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा सप्लीमेंट की मदद ले लेंगे। 10 रुपए का न्यूट्रीचार्ज मैन हम लोग नहीं खाते। किस मुंह से डॉक्टर कपूर जय आरसीएम बोले? बताइए। हम 30-40-50 रुपए का, 55 रुपए का आपका न्यूट्रीचार्ज प्रोवाइड का शेषे है, जेआरसीएम बोलते 45 का हो जाता है।
थोड़ा सा काम करते ही उसमें 10% और आप मुझे वापस कर देते हैं, वो मेरा 40 का हो जाता है। मैं भरपूर काम कर लूं तो मेरे ख्याल से 20-25 रुपए लौटा देंगे, और पिन साथ में लगा देंगे मेरे कोट पे, और मेरे को कंधे पे उठा लिया जाएगा, मैं टेक्निकल हो जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ मेरी पिन हो जाएगी, मेरे घर में बहुत धन आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं आता हो, मैं ये 4 पैकेट भी अगर आप खरीदते अपने घर के लिए तो भी 10% तो आरसीएम वापस करता है, ईमानदारी से करता है। मैंने खुद देखा, मेरी आईडी पे भी आया, मैंने बहुत कम शुरुआत की तो भी आया, तो इसलिए वो आता है। तो वो 30-40 रुपए बचाने को हमारे को इतने बहाने हैं कि हर व्यक्ति मुझे कहता है साहब बजट नहीं है। 40 रुपए का सिगरेट पीने का भारतीयों के पास बजट है, 200 रुपए रोज पेट्रोल खरीदने का भारतीयों के पास बजट है, 600-800 रुपए की शराब खरीदने का भारतीयों के पास बजट है, 40 रुपए का पान खाने का भारतीयों के पास बजट है, करोड़ों रुपए का गुटखा खाने का भारतीयों के पास बजट है, लेकिन 40 रुपए का प्रोटीन जो मुझे पुरुष बनाए रखता है, महापुरुष नहीं कि मेरा पेट निकल के प्रेग्नेंट महिला जैसा हो जाए, वो खाने का मेरे पास बजट नहीं है। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको वेलनेस के रास्ते पे आना है कि इलनेस के रास्ते पे आना है। अगर न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खा रहे हैं उसमें फाइबर मिलेगा, अगर आप फ्रूट जूस पी रहे हैं तो फाइबर फेंक दे रहे हैं, अगर फ्रूट खा रहे हैं, कच्ची सब्जियां खा रहे हैं तो फाइबर भरपूर मिलेगा, कभी कब्ज नहीं होगी, आप वेलनेस के रास्ते पे। 70% मार्क्स का पर्चा है ये एक स्लाइड पे आपके स्वास्थ्य के 70% जवाब दे रहा हूं मैं। अगर आपकी मसल्स रहेंगी तो हृदय रोग नहीं होगा, अगर आपके फैट में ओमेगा 3 होगा तो हृदय रोग नहीं होगा, 1.5-2 लीटर पानी रोज पिएंगे तो मूत्र रोग नहीं होंगे, कब्जी नहीं होगी, फाइबर खाएंगे तो, कार्बोहाइड्रेट में मैदा छोड़ के दलिया खाएंगे तो जीवन भर डायबिटीज से दूर रहेंगे, और 6000 कदम चल गए और 250 सीढ़ियां चढ़ गए तो आप लोगों को अस्पताल में सद्भावना देने जाएंगे, आपके घर आने की लोगों को जहमत नहीं उठानी पड़ेगी कि बीमार हो गए, आरसीएम मेंबर हैं, जरा इनको हम जरा पूछाएं। अब क्यों हम नहीं खा पाते, पर्याप्त न्यूट्रिशन हमें आहार से क्यों नहीं मिलता, जल्दी जल्दी देखते जाइए। सब प्रकार की सब्जी, हम सिर्फ बातें बनाते हैं। सब्जी कद्दू भी होती है जनाब, सब्जी वो एकदम गंदी सी दिखने वाली कोई ऐसी सब्जी जो आपको बिल्कुल ना पसंद हो, पत्ते वाली सब्जी, वो भी होती है साहब। कई लोगों को मैं देखता हूं उनकी सब्जी पे धनिया डाल दें तो वो खाना छोड़ देते हैं। धनिया नहीं खाएंगे, पुदीना नहीं खाएंगे तो शरीर एल्केलाइन कैसे होगा साहब। ऐसे हर सब्जी को पढ़ाने तो बैठा नहीं हूं, और हर सब्जी हम खा भी नहीं सकते हैं, इसलिए प्रयास कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाएं, और साथ में जितने ज्यादा से ज्यादा प्रकार के। देखिए मूंगफली भी एक ड्राई फ्रूट है, देखिए कद्दू का बीज में भी बहुत गुण होते हैं, देखिए खरबूज के बीज में भी बहुत गुण होते हैं, और बादाम में भी बहुत गुण होते हैं। सब प्रकार के ड्राई फ्रूट खाइए। और अंतिम बात जो बताऊं कि आपको क्यों पोषण नहीं मिलता, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का पाचन है नहीं। 20-30-40% पाचन से हम काम चला रहे हैं, खा लेते हैं ठूस ठूस के, कैलोरी जरूर मिल जाती है हमको लेकिन विटामिन नहीं मिलते। मैं आंकड़े दिखाऊंगा तो आप मेरी बात मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे मैं जानता हूं, और समय जरा सीमित है तो मैं आंकड़ों की तरफ आपको लेके चलता हूं। सही पाचन मतलब यह है कि आहार से मुझे सारे विटामिन मिलना चाहिए, सारे मिनरल मिलना चाहिए, पर्याप्त मिलना चाहिए, रोज मिलना चाहिए। आरडीए का मतलब ही रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस है। एक बार महीने में मैंने अंडा खा लिया, मुझे B12 मिल गया, उससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। देखिए यानी कि ये 3 शर्तें अगर आप पूरी करते हैं, ये स्लाइड का फोटो उठा लें श्रीमान, जिसको भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों खाऊं का जवाब चाहिए, या जिसको बेचने में कठिनाई आती है, क्या आप व्यक्ति से पूछिए क्या आप हर प्रकार की फल सब्जियां, हर प्रकार के ड्राई फ्रूट भरपूर मात्रा में रोज खा सकते हैं? खाते हैं? नहीं खाते हैं तो ध्यान दीजिए कि शायद आप सप्लीमेंट ले लेंगे तो भले रहेंगे। दूसरा, अगर जैसे मैं उदाहरण देता हूं, प्रोटीन अगर मैं 5 गिलास दूध रोज पी जाऊं तो भरपूर प्रोटीन हो जाएगा, बढ़िया प्रोटीन हो जाएगा। 3-4 कटोरी दाल भी खा लूं, 4-5 गिलास दूध भी पी जाऊं, वो पचाएगा कौन? कौन बचाएगा? मेरे पुरखे भी नहीं बचा पाएंगे, इतना दूध तो मैंने कभी जीवन में नहीं पिया है, तो प्रोटीन पाऊंगा कहां से? पहले कैसे मिल जाता था? पहले हम बहुत प्रकार की चीजें खाते थे, फिर उसे पचा कैसे लेते थे सर? 10-10 किलोमीटर लोग यूं ही पैदल चले जाते थे। सब्जी लेने गए हैं, हाट दूर होता था, 4-5 किलोमीटर चल गए। दूध लेने गए हैं तो दुकान दूर दूर होती थी, अब तो घर के मोड़, हर घर के मोड़ के सामने दूध की दुकान है, या तो दूध वाला घर पे ही आके बाइक पे डाल के दे जाता है, तो वो गेट तक भी जाने में होता है कि तू ले तू ले, ये स्थिति है। तो पचाएंगे कैसे? तीसरी बात, पचा भी लिया तो जो आपकी तोंद निकल रही है, जो पेट बाहर आ रहा है, ये प्रमाण है कि जो आप खा रहे हैं उतनी कैलोरीज भी आप जला नहीं रहे हैं। मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं।
एक बहुत मोटा व्यक्ति, एक मेरे घर वो अब मेरा मित्र बन गया है, गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, आरसीएम ने मुझे सिखाया कि गरीब अमीर का दूरी मिटा दो, मित्रता करो, उससे मित्रता हो गई साहब। वो पेंटर है, अब दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। अभी भी दूरी थोड़ी है, वो शर्म खाता है कि इतना सीनियर डॉक्टर है, पर मेरे मेरे को मैं उसको बहुत प्रेम से बात करता हूँ। ऐसा मोटा है कि चलता है तो बिल्कुल तोंद हिलती है, उसको हर्निया है, वो साथ में बेल्ट लगा के चलता है तो भी उसको तकलीफ है। और मैंने उससे पूछा तेरा इतना तोंद क्यों है? बोले कुछ नहीं सर, गैस भरी है। तो मैंने उसके लड़के को कहा जरा एक कील लाना, वो कील उठा लाया। बोले क्या करोगे? मैंने तेरे पेट में ठोकूंगा, गैस है निकल जाएगी, और उसके बाद पंचर लगवा दूंगा। तो हंस हंस के सब लोग लोटपोट हो गए। मैंने कहा भैया ये एक हवा थोड़ी है, अंदर तूने 30 किलो का जानवर पाला है, अगर तू उसको खिला नहीं रहा तो ये पल कैसे रहा है? तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा भी पेट निकला है तो यानी आहार से मिलने वाली कैलोरीज आप जला नहीं पा रहे हैं। और यहां आपकी आपकी हेल्थ सप्लीमेंट कैसे मदद करती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले थोड़े आंकड़े देख लीजिए साहब, ये थोड़े आंकड़े देख लीजिए। भारत में, ये फोटो उठवा लीजिए, भारत में 70% भारतीय हमारे मिनरल और विटामिन के आरडीए का 50% भी नहीं खा पाते हैं। और ये कौन बोल रहा है? इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन बोल रहा है साहब, डॉक्टर कपूर नहीं बोल रहे हैं। ये जरा ध्यान दे के सुनिए सर, आधा भी नहीं खा पाते हैं हम। और हम बोलते हैं मैं सप्लीमेंट क्यों खाऊं? लोग मुझसे आके पूछते हैं न्यूट्रीचार्ज मैंने कब तक खाना पड़ेगा? भैया जब तक जीना है तब तक खाओ, क्योंकि अगर आप आहार से खा सकते हो तो मत खाओ। जब आपका आहार ऐसा हो जाए कि आपको पर्याप्त मिनरल, पर्याप्त विटामिन, पर्याप्त प्रोटीन मिले, तो मेरा आहार ऐसा नहीं है इसलिए मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बिना फेल 2 समय लेने लग गया हूं। पहले 1 समय लेता था, पर अब 10-10, 12-12 मंजिल चढ़ने लगा हूं, 10-12 हजार कदम चलने लगा हूं, तो 2 समय लेने लग गया हूं। तो मैं 2 सैशे, मतलब कभी 2 सैशे कभी 1 सैशे रोज पी ही जाता हूं। तो 70% लोगों को मिलता नहीं है। ये देखिए भारत अपना कितना नुकसान कर रहा है। और ये आंकड़े मैंने नहीं लिखे हैं, ये नीचे जर्नल छपा है। इन्हें बोला कि विटामिन मिनरल की कमी से भारत में 28,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बीमारियों, इलाज, दवाई, दारू पे खर्च होता है। 28,000 करोड़। और ये आंकड़ा 2008 का है। आपको क्या लगता है आज हॉस्पिटल पहले से महंगे हो गए 2008 से कि नहीं? देखिए 2008 में, मेरे को अगर गलत याद नहीं है, कि अगर आपको हृदय रोग होता था तो आपके 1.5-2 लाख रुपए लगते थे। आज आप सिर्फ आपकी जांच करने लेना, वो एंजियोप्लास्टी, उसमें आपको लाख रुपए का बिल पकड़ा देते हैं। अगर आपने बाईपास करा लिया तो 10 लाख से नीचे आप बाहर तो नहीं आने वाले। अगर आप मुंबई में हैं और किसी बड़े अस्पताल में कदम रख दिया तो 15-20 लाख से नीचे आप बाहर नहीं आने वाले। और उसके बाद दवा दारू तो जीवन भर चलने वाली है, उसका तो आंकड़ा आप छोड़ ही दीजिए। और उसके बाद काम करने तो आप वाले नहीं है। दुकान जाते हैं, दुकान नहीं जाएंगे, दफ्तर जाते हैं, दफ्तर नहीं जाएंगे, घर पड़े रहेंगे, वही जीवन चाहिए, तो उसको पैसे से आंका नहीं जा सकता। ये स्थिति है भारत। अब देखिए, अब आपके घर में अगर नौनिहाल हैं तो सावधान, 60% छोटे बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं उनमें विटामिन ए की कमी भारत में है। 57% आपके घर में है, सावधान। आप न्यूट्रीचार्ज किड्स नहीं देते हैं, सावधान, कहीं से भी लाके उसको विटामिन ए दीजिए, नहीं तो उसकी आंखें कमजोर रहने वाली हैं। उसकी इम्यूनिटी कैसे होगी? कोरोना की तीसरी लहर में वो इम्यूनिटी कहां से लाएगा कोविड लड़ने के लिए? क्योंकि अगली लहर में बड़ा खतरा है कि बच्चों को निमटा सकता है कोरोना, बहुत प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा सावधानी तो बनती है साहब। खूब बच्चा गाजर खा सकता है, खिलाइए, विटामिन ए की कमी है। 60% बच्चों, उनकी माओ में भी कमी है। 5 साल से छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो 70% बच्चों में एनीमिया है भारत में। ये इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन बोल रहा है सर, मैंने नीचे फोटो लगा रखा, आप ये जर्नल डाउनलोड कर ले। मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको बहकाने चमकाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैंने यहाँ कहीं आरसीएम नहीं लिखा है, मैंने यहाँ कहीं न्यूट्रीचार्ज नहीं लिखा है। अब आप जहां से लाके उसको आयरन देना दीजिए। न्यूट्रीचार्ज किट्स दे रहे हैं, उसमें आयरन है। हरी सब्जियां खाता है तो उसमें आयरन है, नहीं खाता है। और देखिए हरी सब्जियों में आयरन है लेकिन पचता नहीं है, पचता नहीं है आसानी से। आयरन होता है लेकिन पचता नहीं है। 90% वेस्ट हो जाता है, केवल 10% आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को नसीब होता है। इसीलिए आधी महिलाओं, 55% महिलाओं में एनीमिया है, और 90% गर्भवती महिलाओं में एनीमिया है, 90% स्कूल जाने वाली बेटियों में एनीमिया है। अगर उनका माहवारी चालू है तो एनीमिया है, कॉलेज भी जा रही है, माहवारी चालू है, 19 साल से बड़ी नहीं हुई तो एनीमिया है। 90% को है, भारत सरकार कहती है, डॉक्टर कपूर नहीं बोल रहे हैं, आंकड़े हैं भारत के। 3 लाख बच्चे हर साल भारत में विटामिन ए की कमी से मर जाते हैं। अब बताइए, अगर हम ये आंकड़ा घटाएं तो हम बोले जय आरसीएम और मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। अगर हम अपने ही घर में ये आंकड़ा नहीं घटा पा रहे, न्यूट्रीचार्ज किड्स हम आरसीएम के बच्चों को ही नहीं दिला पा रहे, तो कैसे बचाएंगे बताइए? 66 लाख बच्चे,
और ये नोट करने वाली बात है, जो आइंस्टाइन बन सकते थे वो पप्पू बन जाते हैं, क्योंकि सड़ा सा आयोडीन उनको नहीं मिलता है। और बड़ों के भी आहार में अगर आयोडीन की कमी रह गई तो आपकी सोचने समझने की क्षमता 15% घट जाती है। किसी को प्लान समझा रहे हैं, बार बार समझाने से नहीं समझ रहा है, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन खिलाइए, आयोडीन मिलेगा, समझने लगेगा। देखिए, और ये आंकड़े लाखों में, और ये आंकड़े डॉक्टर कपूर नहीं लाए हैं, ये आंकड़े भारतीय भारतीय वैज्ञानिकों ने छापे हैं, और छापे हैं, उनको डर नहीं लगा ना, उनको है मिले ये आंकड़े तो छापे ना भैया, जर्नल में छपे हैं। आप ही के देश का जर्नल है। 66 लाख बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं क्योंकि मां को आयोडीन नहीं मिली। अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन देंगी तो आपकी पत्नी को तो आयोडीन मिलेगी, आपकी बहू को भी मिलेगी, आपकी बेटी को भी मिलेगी, और आपके बेटे को भी न्यूट्रीचार्ज मैन देंगे तो आयोडीन मिलेगा, पप्पू नहीं बनेगा। और ये देखिए, ये डराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर मेरे को आंखों का स्वास्थ्य चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन ए चाहिए, और जो कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स है वो चाहिए, हृदय का स्वास्थ्य चाहिए, विटामिन B6 चाहिए, B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए, विटामिन ई चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे आपको चमकाने के लिए स्लाइड नहीं लाया हूं। ये इंटरनेट पे मिली, किसी अन्य कंपनी के है, साभार, हमने नहीं बनाई, आरसीएम की नहीं है स्लाइड, न्यूट्रीचार्ज की नहीं है, डॉक्टर कपूर अपनी स्लाइड बनाएंगे। अभी जिस कंपनी की साइट से उठाई है उनको दिल से धन्यवाद। और मैंने थोड़ा सा मैसेज, अब देखिए, ये वास्तविक बच्चे की फोटो है श्रीमान, और ये बच्चा जीवन भर जी नहीं सकेगा। और इसका अपराध क्या है, इसकी मां को पर्याप्त फोलिक एसिड नहीं मिला, और ऐसे 2 लाख बच्चे अभिशाप की तरह भारत में जन्म लेते हैं। जीवन भर माँ बाप ने जो दुआएं मांग मांग के बच्चा लिया, जीवन भर रोते हैं उनको देख देख के, कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा जी भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार जन्मेंगे तो ये उसका दिमाग, या उसका जो पीछे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये शरीर से बाहर आ गया है। क्यों? क्योंकि जब वो बन रहा था बच्चा तो पर्याप्त मिनरल विटामिन नहीं मिले मां को। और इसी प्रकार जन्म लेते समय अगर आपने अपनी अगली पीढ़ी को डीएचए मां के दूध से या मां के खून से नहीं दिया तो दिमाग पूरी तरह से बनता ही नहीं, जय जय अरसी हो जाता है। तो वो चीज बड़ा गंभीरता है कि अगर आप डीएचए नहीं ले रहे हैं तो ये देखिए, डीएचए का सप्लीमेंट का ही उदाहरण दे देता हूं। अब डॉक्टर कपूर शाकाहारी हैं, मुझे बताइए किस प्रकार डॉक्टर कपूर को ओमेगा 3 मिले, बताइए। अंडे वो खाते नहीं, 6-8 अंडे खाते तो मिल जाता। अब जय आरसीएम हो चुके हैं, आरसीएम से जुड़ चुके हैं, अंडे खाते नहीं, अंडे की रेडी के आगे से भी गुजर जाए तो उधर देखते भी नहीं, तो कहां से मिलेगा? मछली भी खाते नहीं, शाकाहारी है, कहां से लाऊं? और आप मेरे जैसे हजारों, मेरे जैसे आरसीएम के मेरे मित्र, मेरे साथी, आप अगर शाकाहारी हैं तो आपके आहार में डीएचए भी नहीं है, ओमेगा 3 भी नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके आहार में पर्याप्त ओमेगा 3 नहीं है, घर में मां नहीं है, कोशिकाएं कड़क रहेंगी, आपस में लड़ेंगी, जो दुनिया का रोग है वो होगा। सबसे पहले तो याददाश्त घटेगी, सबसे पहले हृदय कमजोर होगा, सबसे पहले आपके ब्रेन की क्षमता घटेगी, उम्र से पहले घटेगी। तो डीएचए या कोई भी अन्य सप्लीमेंट का ये फायदा है, एक मैं डीएचए न्यूट्रीचार्ज का गड़क लेता हूं, 15-20 रुपए जरूर लगते हैं मेरे, लेकिन मैं आपके सामने जो नॉन स्टॉप बोल पा रहा हूं, 10 वर्ष बाद भी बोल पाऊं, ये तभी संभव है कि जो आज ब्रेन है उसे बचा के रखूं। और ये कितने मिनरल विटामिन का ध्यान रखूं, इसलिए चुपचाप एक सप्लीमेंट भी ले लेता हूं, प्रयास पूरा करता हूं हर प्रकार की सब्जी खाने का। और ये उत्तर मैंने दे दिया कि मैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों लूं, मैं तो बीमार नहीं हूं। इसी एहसास में कई लोग भारत में जान गंवा बैठे, आंखें गंवा बैठे, हृदय की क्षति गंवा बैठे, फेफड़ों की क्षमता गंवा बैठे, कि लेकिन जिस दिन बीमार पड़े उस दिन सप्लीमेंट खाने से कुछ हुआ ही नहीं। तो बीमार पड़ने के इंतजार में अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे तो आप इलनेस के रास्ते में हैं। इलनेस का रास्ता अपने शहर के अस्पताल तक जाता है, वहां कभी ना कभी आप पहुंच जाएंगे, उस दिन मेरी बात याद आएगी। मैं बहुत दिल से चाहता हूं, बहुत दिल से चाहता हूं, केवल आप लोगों को मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप प्लीज उस रास्ते में ना जाएं। अगर आप घर का खाना भी खाते हैं तो मुझे बताइए, जो मैंने इतने आंकड़े दिखाए, भारत में तो ज्यादातर लोग घर का खाना खाते हैं, फिर इतने 55% बच्चों को, 70% बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी क्यों है? 55% सभी महिलाओं में हीमोग्लोबिन या खून की कमी क्यों है? घर का खाना खाती है ना, वो कमी रह जाती है सर। तो एक 12 रुपए का न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने से आप अगर इंश्योर हो जाते हैं कि मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को लगभग सारे जरूरी विटामिन मिनरल मिल गए, तो क्या समस्या क्या है? आप अपना ये अस्त्र भूल गए, ये अस्त्र भूल गए। ये अस्त्र आपका बॉडी स्कैनर है, इसका भरपूर उपयोग करें, लोगों को दिखाएं कि आपकी फैट ज्यादा है, आपकी मसल कम है। केवल एक बायोमार्कर दिखाने से 80%, 70% बीमारियों से बच सकेंगे। और अगर आपने हेल्थ सप्लीमेंट्स लिए, व्यायाम किया,
तो आपको कभी भी ये समस्याएं नहीं होंगी। और मैंने जो आपको समझाया फैट से हृदय रोग और डायबिटीज, ये देखिए भारत का, आज मैं आपको एक ही बात बताता हूं, प्रोटीन क्यों लूं, इसका उत्तर दे। अधिक बॉडी फैट अगर आपका है, अगर आप इस फोटो में अपने आप को देखते हैं तो प्लीज, और मैं कहीं यहां आरसीएम लिखा है क्या इस स्लाइड पे, कहीं मैंने न्यूट्रीचार्ज लिखा क्या, नहीं लिखा ना। फैट घटाइए, आप जैसे घटाने घटाइए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, सीढ़ियां चढ़ जाइए, दाल खाइए, मूंगफली खाइए, प्रोटीन खूब खाइए, व्यायाम कीजिए। अगर तोंद रखी तो ये हवा नहीं है, ये आपका प्राण ले लेगी। ये मैं अपने 40 वर्ष के अनुभव से आपको बोल रहा हूं, ये प्राण ले लेगी, ये डायबिटीज देगी, ये हृदय रोग देगी। इसमें बिल्कुल भ्रम में ना रहें। मेरी तो छोटी सी तोंद है, इस भ्रम में ना रहें। और तोंद कैसे नापना है मैं 1 मिनट में बता देता हूं, और 1 रुपए का खर्च भी नहीं आएगा। एक धागा चाहिए, सामान्य रास्तों से सफलता सिखाओ तो आरसीएम कहलाओ। देखिए एक धागे से मैं आपको बता दूंगा कि आपके शरीर में फैट ज्यादा है कि नहीं। एक धागा तो खर्च सकते हैं, सिर्फ एक धागा लीजिए या एक रस्सी ले लीजिए, नाड़ा ले लीजिए, पांव के नीचे दबा के सिर तक खींच लीजिए, जितना वो लंबा है वहां से उसे काट लीजिए, उसे डबल कर लीजिए। उतनी आपकी अगर पेट है तो आपको फैट नहीं है। उतने से ज्यादा पेट है तो आप जितने मर्जी उदाहरण दे दीजिए, जो मर्जी बयानबाजी कर लीजिए, मेरे को तो टाइफाइड हुआ था, मेरे तो पिताजी भी मोटे थे, मेरे गांव में सब मोटे हैं, वो सब व्यर्थ है। आप बीमारी के रास्ते में हैं, इलनेस के रास्ते में हैं, अस्पताल की ओर जा रहे हैं। कितना समय लगेगा मालूम नहीं, लेकिन आप अस्पताल की बस में बैठ चुके। अब मैं उदाहरण देता हूं, डॉक्टर कपूर 5 फुट 4 इंच के हैं, यानी कि 60 इंच और 4 इंच 64 इंच हो गए, और इससे आधा 32 इंच हो गया। डॉक्टर कपूर की कमर 32 इंच होनी चाहिए। मैं आपकी टीम के मीटिंग के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, डॉक्टर कपूर की कमर 37 इंच की थी जब आए थे आरसी में। कोट ढांक लेने से वो 5 इंच कहां चले जाते, कहीं नहीं जा सकते। 37-38 इंच की कमर थी सर, चलता था तो बिल्कुल लहरा के चलती थी, और बिल्कुल इलनेस के रास्ते था। अगर मुझे आप लोगों ने नहीं पकड़ लिया होता और मुझे अपने परिवार में शामिल नहीं किया होता तो किसी अस्पताल में पड़ा होता। आज आप सबके साथ बिल्कुल तीव्रता से चलता हूं, 10-10 किलोमीटर चल जाता हूं, 10-10 मंजिल चढ़ जाता हूं, और मेरी कमर 37-38 से घट के 34 पे आ गई। 34 कमर का मैं जब पतलून खरीद के लाया तो मेरा दर्जी, मेरा टेलर और मेरा दुकानदार तीनों हैरान थे, तुम्हें हुआ क्या है, बीमार पड़ गए हो क्या। मैंने नहीं, कुछ भी नहीं, चल तू मेरे साथ चल, तेरे से आगे जाऊंगा, तू जहां थक के बैठ जाएगा उसके आगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर और जाऊंगा। तो बोले ये अगर आपके पास है तो ये आप नहीं है, आप वेलनेस के रास्ते पे। आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का खा लीजिए, भले न्यूट्रीचार्ज लाए, भले कोई भी लाके, दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी आपको बचा नहीं सकेगा। ये वो वाली बात है कि आप एक तरफ से जहर खा रहे हो, दूसरी तरफ से अमृत पी रहे हो, तो कैसे बचोगे, तो वो नहीं बचेगा। मसल्स से ही बचोगे दोस्त। अगर मसल्स का साथ आज पकड़ लिया तो जीवन भर आनंद मनाओगे। मसल्स का साथ नहीं पकड़ा तो जो मर्जी खा लीजिए, जो मर्जी जड़ी खा लीजिए, मेरा चैलेंज है, जो मर्जी खा लीजिए आप, भले न्यूट्रीचार्ज, भले डॉक्टर कपूर ही क्यों ना बोली, आप रोग से तो नहीं बच पाओगे, मसल्स ही बचाएंगे। देखिए मसल्स उम्र के साथ घट रही हैं और मसल्स बचेंगी। केवल 2 ही रास्ते हैं सर, इंजन आपके मसल्स का व्यायाम है। व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो 1 भी रुपए का कोई भी सप्लीमेंट मत खाइए। अगर आप पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि वो बेकार जाना है, बचा के रखिए, अस्पताल में काम आएंगे फीस चुकाने में, बिल्कुल बचा के रखिए। हालांकि वो चुका नहीं पाओगे, सप्लीमेंट के 10 रुपए बचाओगे, वहां अस्पताल के गेट पे ही 1 लाख रुपए जमा कर लेंगे अगर आप सीने पे हाथ रखे। अच्छा आपको टेस्ट करना है ना, अपने शहर में किसी भी नर्सिंग होम में सीने पे हाथ रख के चले जाओ, बहुत जोर से दर्द उठ रहा है, वो कहेंगे साहब जल्दी से 20,000 रुपए जमा कराइए, आपको एडमिट करना। आप ट्राई करके देखो कितने पैसे मांगते हैं। एडमिशन करवाना है सर, जल्दी बताइए सीने में दर्द हो, कितने पैसे मंगा लूं घर से, बोले साहब 40,000 मंगा लो, 30,000 मंगा लो। आप खड़े होकर खुद ही जांच कर लीजिए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं ये चाहते हो तो मसल्स बचाओ और पर्याप्त प्रोटीन खाओ। यहाँ कहीं आरसीएम लिखा है या न्यूट्रीचार्ज लिखा है, स्लाइड पे नहीं लिखा है। शरीर के लिए प्रोटीन का महत्व यह है कि मसल्स बचाता है, फैट घटाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और आपके आहार में नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए बोलता हूं कि अगर आप शाकाहारी हैं तो सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन कौन सा लीजिए। और ये स्लाइड पे लिखिए कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट क्यों लूं। देखिए मैं अगर फलियां खा लूंगा तो 1 कटोरी से ज्यादा खाऊंगा तो मेरे से हजम नहीं होगी, पेट फूल जाए। मैं अगर सोयाबीन की बड़ी तल के खा लूंगा तो जितना प्रोटीन मिलेगा उससे कहीं ज्यादा मेरे को कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, कहीं ज्यादा फैट मिल जाएगी।
अगर मैं और कोई भी प्रोटीन खा लूंगा तो अमेरिका की ड्यूपों कंपनी जैसी क्वालिटी नहीं पाऊंगा। आप भारत, मेरा चैलेंज है, आप भारत की सबसे महंगी कंपनी का सबसे बढ़िया प्रोटीन ले आइए और उस पर मुझे ड्यूपो लिखा हुआ दिखा दीजिए, या वो एक क्लेम ही कर दें यूट्यूब पे आके, मैं तो यूट्यूब पे बोल रहा हूं साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है कि ये आपकी आपकी कंपनी इसमें ड्यूपो का प्रोटीन लेके डाल रही है, जो विश्व की नंबर 1 कंपनी है साहब। ड्यूपो के लोग आके आपके चैनल पे आके रिकॉर्डिंग करके गए, मेरा आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, जाने माने स्रोत से प्राप्त है, पूर्णतः शाकाहारी है, और अगर आप दूध में नहीं मिला रहे तो वीगन है साहब। जैसे ये मैं आपके सामने जो पी रहा हूं ये वीगन है, इस गिलास में कुछ नहीं है, एक अंश भी नहीं है सिवाय पानी और प्रोडाक्ट के, कुछ नहीं है इसमें। सबसे दुनिया में शुद्ध आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, इसमें 75% प्रोटीन है, कोई तेल नहीं है, कोई कैलोरी नहीं है, कुछ है नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन है। इसको पी लिया तो 2 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप बोल सकता हूं और लगातार चल सकता हूं, और दुनिया में सबसे कम कीमत पे उपलब्ध है। ऐसा प्रोडक्ट कहां से लाइएगा, मेरे को तो ढूंढने से नहीं मिलता। आप ड्यूबो का प्रोडक्ट, एक काम करिए, मैं चैलेंज फेंक रहा हूं 1000 लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ड्यूपो कंपनी का प्रोटीन 75% शुद्ध, इस प्रकार की अत्याधुनिक पैकेजिंग में 100% क्वालिटी के साथ आप इससे सस्ते दाम में लाइए, आपके पैकेट के पैसे मैं कर चुका हूं, मेरे को नहीं मिला साहब। और मैं 12 कंपनी को कंसल्टेंट हूं, कहीं ना कहीं घेंच होता है, कहीं ना कहीं घेंच होता है, जितना धोखा प्रोटीन में है उतना कहीं है नहीं। आरसीएम पे विश्वास कीजिए, सत्यता वाली कंपनी है, जिसका लीडर सर करोड़ोंपति होने के बाद भी झूठ ना बोले। इसी कंपनी पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे बताइए। और वो व्यक्ति आपको बोल रहा है कि न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट में बेल्जियम का कोकोआ है, वो व्यक्ति की अनुमति लेके मैं बोल रहा हूं कि न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट में यूरोप का स्ट्रॉबेरी पाउडर है। मैं बोल के इस स्टेज पे खड़ा नहीं रह सकता 5 मिनट भी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और ये अत्याधुनिक पैकेजिंग है, एयर टाइट है, एक पैकेट खाने पे दूसरे पैकेट को कुछ खराबी नहीं होती है, साथ ले जाओ, घर ले जाओ, जहां ले जाना ले जाओ, हल्का फुल्का है, पॉकेट में डाल के ले जाता हूं, जहां भूख लगती है मैं एक गिलास पानी मांगता हूं, उसमें घोल के पी जाता हूं, चम्मच की भी जरूरत नहीं मांगता हूं। अगर वो नीचे जमा रह जाता है मैं और पानी मांग लेता हूं, तो पानी भी तो 1.5 लीटर पीना है ना, और पानी डालू, प्रोटीन को नहीं रहने देना उस गिलास, 1 मिलीग्राम नहीं छोड़ता हूँ। और दूध की भी जरूरत नहीं, अत्यंत स्वादिष्ट है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, ये भूरा रंग नहीं है, ये बेल्जियम का कोकोआ है जिसकी वजह से ब्राउन है, और वो स्ट्रॉबेरी फ्रांस की है जिसकी वजह से ये वीगन प्रोटीन आपको इस रंग में दिखाई देता है। 74% प्रोटीन है। ऐसा प्रोटीन मेरे को कहीं से ला के तो कोई दिखाए जिसमें बेल्जियम का कोकोआ है या यूरोप की स्ट्रॉबेरी है, मैं उसके पांव छू लूंगा और मैं आपकी स्टेज पे आना छोड़ दूंगा। मेरे को नहीं मिल रहा है, आपको मिलता है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और इसके साथ इस सेशन को समाप्त करने की आपसे इजाजत मांगता हूं।